मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी तीरनादगी कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवीवल्लभम् अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनी विलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमति दारुम् ओम शांति शांति शांति। अप्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभाः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेषो निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सत्य प्रक्षीणवन्दना कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम् उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैत्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्न विहृषीकेशं किमुदारोक्षयप्रया मृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो कृपो अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात् कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव वा नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतास्मिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यतैतद्विमुच्यते। ओम शांति शांति शांति। ये कहते हैं कि विरह से गोपियों को इतना ताप हुआ कि उनके भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप कर्म के संस्कार थे वे नष्ट हो गए और मन ही मन मिलन में आलिंगन में जो आनंद हुआ उस आनंद से जितने स्वर्गादि प्राप्त पूर्ण कर्म के संस्कार प्रतिबंधक थे वे सब के सब निवृत्त हो गए। देखो भक्तों की बात ऐसी है कि वो ईश्वर की प्राप्ति में अज्ञान को प्रतिबंधक नहीं मानते हैं। ये बात अगर आपके ध्यान में नहीं रहेगी तो भक्ति का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। तो वे कहते हैं कि ये जो संसार में कर्म वासना और भोग वासना रूप विक्षेप है इसी ने हमको ईश्वर से जुदा कर दिया है। हम ये करेंगे तो ये पावेंगे, ये करेंगे तो ये पावेंगे, ये पाने के लिए ये करना चाहिए, इसी में ये दुनिया फंस गई है। पाने के लिए भी बहुत है और करने के लिए भी बहुत है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः
अरे सुनते सुनते कभी दुनिया का अंत होगा, करते करते कहीं कर्म का अंत होगा, पाते पाते कहीं विषय भोगों का अंत होगा। तो बोले कि भगवत भाव में डूब जाना चाहिए। दुनिया को जहाँ का तहाँ रहने दो और तुम भगवान की भावना में डूब जाओ। और देखो हम तो भगवान को पहचानते नहीं हैं। अरे भाई वो पहचान बता देंगे। ऐसा थोड़ा ही है कि शक्कर तुम्हारी जीभ पर पड़ेगा और तुम्हारी जीभ ये नहीं बताएगी कि ये शक्कर है। खटाई तुम्हारी जीभ पर पड़ेगी और मालूम नहीं पड़ेगा कि ये खटाई है। नमक तुम्हारी जीभ पर पड़े तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये नमक है। तो जब ईश्वर तुम्हारे सामने आवेगा तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि ये ईश्वर है। दुनिया के कर्म और भोग में जो मन फंस गया है ना, जीभ जो बिगड़ गई है, नमक के पहाड़ की चींटी गई शक्कर के पहाड़ पर। वो बोले कि जैसा हमारे घर का पहाड़ जैसा वैसा ये पहाड़, दोनों में क्या फर्क है? तो शक्कर की चींटी ने कहा कि बहन बात क्या है, तुम्हारे मुंह में कुछ है तो नहीं? देखा तो नमक की डली थी। बोले धो डालो इसको। अब देखो नमक के स्वाद में और शक्कर के स्वाद में क्या फर्क है। लेकिन जब तक मुंह में नमक की डली पड़ी है तब तक शक्कर का स्वाद मालूम नहीं पड़ता। तो ये जो संसार का स्वाद है ना, ये संसारी लोग जो हैं, इनको गुरु नहीं चाहिए, इनको ईश्वर नहीं चाहिए, इनको ज्ञान नहीं चाहिए, इनको भक्ति नहीं चाहिए। इनको चाहिए भजकल दारम कलदारम भज मूढ़मते। तो ये जो कर्म वासना और भोग वासना है, ये भगवत भक्ति में, भगवत प्राप्ति में रुकावट है, अड़चन है, प्रतिबंधक है। तो गोपी के दोनों छूट गई। बोले भाई दोनों छूट गई, भगवान के पास पहुंची। बोले ठीक है, पहचानती तो नहीं है भगवान को? अरे नहीं पहचानती है तो क्या हुआ? एक नारायण, एक हमारे महात्मा हैं, उनके दोनों आंख नहीं है, तो वो जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करने। रोज जाते हैं, वृंदावन में रहते हैं तो रोज जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि तुम देखते तो हो नहीं, क्यों जाते हो? बोले बाबा हमारे नहीं है आंख तो क्या हुआ, उनके तो है, वो तो देखते होंगे कि आया है, ऐसा। जार बुद्धियापि संगता तमेव परमात्मानम। परमात्मा तो वही है, आत्मा का परम रूप। ये बड़ी मजेदार बात है। परमा माने राधा, परमा, परारमा परमा। लक्ष्मी का जो परम रूप है उसको परमा बोलते हैं। रमाया परमम रूपम परमेत्यभिधीयते। रमाया परमम रूपम परमा रमा परमा, परारमा परमा। रमाया परमम रूपम परमेत्यभिधीयते। तस्याः परमायाः आत्मा परमात्मा। जो उस परमा राधा रानी का परम प्रेष्ठ है, परम प्रियतम है, उसका नाम परमात्मा। असल में जिससे हम प्रेम करें वो खाली हमारा ही प्यारा नहीं होना चाहिए, औरों का भी प्यारा होना चाहिए। तो इसमें क्या बात है देखो, तो प्रेम का आदर्श मिलना चाहिए ना कि प्रेम कैसे किया जाता है। तो यदि राधा रानी का अखंड प्रेम श्री कृष्ण के साथ न हो तो दूसरी गोपियों के लिए प्रेम करने की रीति तो नहीं मिलेगी ना। अच्छा, क्या आप ऐसे से प्रेम करना चाहते हैं जिसको दुनिया में कोई न पूछता हो? अपने प्रियतम के संबंध में ऐसी धारणा होना कि दुनिया में उसको कोई पूछने वाला न होए, जब खिलावें तो हम खिलावें, है न, जब पिलावें तो हम पिलावें और हमारे बिना वो भूखे रहे, प्यासे रहे, है न। तो ये संसार में जो संकीर्ण दृष्टि होती है ना, वो ईश्वर में नहीं जाती हो। तो गोपियां देखती हैं कि ये परमा राधा के आत्मा है, परम प्रेष्ठ है। बोले वाह वाह, हमको तो प्रेम का मार्ग मिल गया,
जैसे राधा रानी प्रेम करती हैं इनसे, वैसे हम भी प्रेम करेंगे। और परमः आत्मा, परमात्मा, परमः अंतःकरणादि संबंध वर्जित आत्मा परमात्मा। परम माने अंतःकरणादि के संबंध से जो रहित है, उसको परमात्मा बोलते हैं। पितर्थी इति परमः, प्रिय पालन पोषण यो। पितर्थी इति परमः, जो सबका पालन पोषण करे, सबको पुष्टि दे, उसको परमात्मा बोलते हैं। कब कोई कैसे गया उसके पास? बोले वस्तु सत्य जो है वो ये नहीं देखता कि ये किस बुद्धि से आया है। सच के पास तुम पहुंच जाओ तो सच ये नहीं पूछता कि तुम हमको क्या समझ के आए हो। जार बुद्धिया विसंगता, पंचदशी में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। पंचदशी में एक प्रकरण है वो ध्यान दीप, उस प्रकरण का नाम है ध्यान दीप प्रकरण। जैसे संस्कृत में व्याकरण शब्द का जैसे अर्थ होता है ना, वैसे ही वेदांत में प्रकरण शब्द का अर्थ होता है। प्रक्रिया बताने वाला ग्रंथ भाग, प्रक्रियते अनेन। तो ध्यान दीप में ऐसे बताया कि दो आदमी थे, दोनों ने देखा कि दूर से चमक आ रही है, कोई चीज चमक रही है, झिलमिल झलक रही है। तो दोनों को शंका हुई कि वहां कोई हीरा पड़ा हुआ है। निश्चय हो गया कि हीरा ही है। तो दोनों ने बंटवारा कर लिया हो कि उसकी वो हीरा तुम ले लो, वो हीरा हम ले लें। दोनों के मन में हीरा बुद्धि हो गई, ये हीरा है। लेकिन एक आदमी जब उस झलक की ओर, चमक की ओर पहुंचा तो वहां दिया जल रहा था। तो दीपक की प्रभा में उसको हीरा की भ्रांति हो गई थी। तो वहां हीरा मिला कि नहीं मिला? दूसरा भी चमकई देख रहा था और चमकई देख के गया, लेकिन वहां तो दरअसल हीरा था। तो दोनों को चमक देख के हीरा की पहले भ्रांति ही हुई थी, परंतु एक पहुंच गया हीरे के पास और एक पहुंच गया दीपक के पास। तो वहां चमक में हीरे की भ्रांति होना एक के लिए लाभकारक हो गया और एक के लिए लाभकारक नहीं हुआ। इसको वहां संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम के रूप में, है ना, दो भ्रम बताए हुए हैं। तो एक बिना जाने ये ध्यान करे कि आत्मा ब्रह्म है, और एक जान करके ध्यान करे हो। बोले अनजान में भी कोई ध्यान करेगा कि आत्मा ब्रह्म है तो वो साधन ही होगा। ध्यान करने से तो झूठी चीज भी मिल जाती है, फिर सच्ची चीज की क्या कथा। ध्यान में बड़ा बल है। तो बोले यहाँ क्या है, दो आदमी दौड़े, एक ने मधुमंगल को कृष्ण समझा और एक ने नंदनंदन को कृष्ण समझा। तो जिसने मधुमंगल को कृष्ण समझा वो भूल में पड़ गया, और जिसने श्री कृष्ण को कृष्ण समझा उसको सच्चे कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो ये जो गोपी जिनके पास दौड़ी जा रही है, जानती तो नहीं है कि ये भगवान है, पर है तो भगवान ना। अनजान में भी कोई अमृत पी ले तो अमर तो हो जाएगा। जार बुद्धिया विसंगता, अरे बाबा वही ब्रह्म है, परमात्मा है, और अपने सब आवरण तोड़ के फोड़ के प्रकट होके आया है। उसको जसोदा मैया बच्चा समझ के प्यार करती हैं तो ब्रह्म से ही प्यार करती हैं। ग्वाल बाल सखा समझ के प्यार करते हैं तो भी ब्रह्म को ही प्यार करते हैं। और गोपियां यार समझ के प्रेम करती हैं तो भी परब्रह्म परमात्मा से ही प्रेम करती हैं, क्योंकि दरअसल वो परब्रह्म परमात्मा है। अब आगे देखो, जार बुद्धिया भी, इसलिए क्या बुद्धि है उनके चित्त में, ऐसे समझो
हमारे हिंदू धर्म के लिए ये बात ऐसे समझो कि कभी कर्मनाशा में आदमी को नहाना पड़ जाए, कर्मनाशा नदी में हो, कभी बरना में नहाना पड़ जाए, कभी नर्मदा में नहाना पड़ जाए, और उसके मन में भाव होए कि हम गंगा में नहा रहे हैं, तो गंगा स्नान का पुण्य उसको मिलेगा। लेकिन यदि कदाचित वो गंगा जी में ही स्नान कर रहा हो और समझता हो कि कोई मामूली नदी है, तो हिंदू धर्म के अनुसार उसको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा हो, क्योंकि वो तो असली गंगा में नहा रहा है, असली गंगा में नहा रहा है। ये हिंदू धर्म की मर्यादा है बोला। ये धर्म में द्रव्य में गुण मानते हैं, धर्म में क्रिया में, है ना, क्रिया में पाप और पुण्य मानते हैं। ये धर्म का सिद्धांत है। केवल भावई में गुण नहीं होता, द्रव्य में गुण होता है। जैसे डॉक्टर लोग दवा देते हैं, नाम ही नहीं बताते हैं कि क्या है, और शरीर में जाने पर वो गुण तो करती है। हमारे वैद्य लोग तो पहले बताते ही नहीं थे कि क्या देते हैं। ये महाराज खिलावे कबूतर का बीज, है ना, ऐसा है, कोई औषधि है उसमें, वो हाँ, उसके खाने से मनुष्य का कोई रोग दूर होता है। लेकिन बताते नहीं थे कि रोगी नहीं खाएगा, ग्लानि कर जाएगा बोला। हाँ, हमने सुना है कि उसमें कोई दवा होती है और वैद्य लोग उसका उपयोग करते हैं। तो क्या हुआ, वस्तु में गुण होता है। तो ये श्री कृष्ण वस्तु में गुण है। ये सांवरा सलोना, ये मीठा मीठा, ये ब्रजराज कुमार जिसकी आंखें प्रेम रस से तार हैं, कमल की सी हैं, जिसके होठ में संतरे की फांक रहती है, वो रस रहता है, जिसके कपोलों में कचौड़ी का निवास है, श्री कृष्ण के कपोल में कचौड़ी का निवास है, और उनके होठों में संतरे का निवास है। उनकी आंखें जो है वो गुलाबी हैं, शरबत, उसमें शरबत बोला हुआ है, शरबत भरा हुआ है। तो चलो आनंद लो। अब एक बात यहाँ जो आई कि कृष्ण से वे कमरे में बंद थी शरीर से, और ध्यान से मिल गई और उनका देह छूट गया। तो जरा अब इस पे थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। ये महाराज प्रथम ग्रास से मक्खी का पात्र, पहले ग्रास में मक्खी गिरना, ये रास का रस मंगल प्रारंभ होना, और इसमें पहले मौत का वर्णन आना। घर वालों ने रोक लिया, रास्ता मिला नहीं, वो मन ही मन तो भगवान के पास पहुंच गई और शरीर छूट गया। बोले इसका ये अर्थ है ही नहीं, बिल्कुल वो मरी नहीं। जहुर गुणमयम देहम सत्य प्रक्षीण बंधना, इतना ही बोलना चाहिए। अगर मरना वर्णन करना इष्ट था ना कि मर गए, तो यूँ कहना चाहिए कि जहुर देहम, उन्होंने देह छोड़ दिया और उनके बंधन, सारे देह मूलक जो बंधन थे वो कट गए और वे कृष्ण के पास पहुंच गए। इतना ही कहना चाहिए। कोई भी संस्कृत का पंडित देख ले, देह जो होता है वो 3 गुण से बनता है। माने 3 गुण से समझो, 3 गुण से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, और वहाँ महत्तत्व तेजस सात्विक तीनों प्रकार का बन गया। शरीर बना तो गुण से ही बना। जब गुण से ही बना तो हर हालत में कहने की जरूरत कहाँ रहती कि माटी से बना शरीर। शरीर कहने से ही मालूम पड़ जाता है कि माटी का बना है, पंचभूत का बना है। घड़े का नाम जब लेते हैं तो माटी का बना घड़ा ऐसा कहाँ बोलते हैं। तो घड़ा कहने से ही आदमी समझ जाता है कि मिट्टी का है। तो यहाँ देह कहने से ही समझ में आ जाता कि उनका देह छूट गया। उसको गुणमय देह क्यों कहा गया। विशेषण जो है वो व्यावर्तक होता है, ऐसे झूठ मूठ विशेषण नहीं लगाते हो, जो मन में आया तो जोड़ते चले जाते हैं। असल में किसी नाम का वर्णन करना हुआ, किसी चीज का वर्णन किया हुआ,
तो काटने के लिए कोई बात जोड़ी जाती है। तो क्या काटना चाहते हैं? देह छोड़ दिया गोपियों ने, ये कहना चाहते हैं? बोले नहीं, गुणमय देह छोड़ दिया, ये कहना चाहते हैं। इससे ये निकला वैष्णव सिद्धांत में देह दो प्रकार का होता है, एक गुणमय प्राकृत देह और एक गुणमय नहीं अप्राकृत देह। दो प्रकार का देह होता है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए प्राकृत देह जो इस गोपी का था वो घर में घिर गया, लेकिन जब इसने ध्यान किया तो प्राकृत देह का त्याग होकर अप्राकृत देह की उत्पत्ति हो गई। जाति का परिवर्तन हो गया, आकृति का परिवर्तन हो गया, देहस्थ जो प्राकृत परमाणु थे वो बदल गए, उसका भौतिक देह आतिवाहिक देह हो गया। योग वासिष्ठ में जिसका नाम न जाने क्या, उसमें तो मैंने हिंदी के ग्रंथ में कहीं देखा था, अंतवाही ऐसे लिखा हुआ है, पर वो शब्द जो है वो अंतवाही नहीं है, आतिवाहिक है। आतिवाहिक शब्द का अर्थ होता है अतिक्रम बहती, जो भीत में से निकल जाए, भीत में से निकल जाए, भीत जिसको रोक न सके, जो फाटक बंद हो और निकल जाए, ऐसे शरीर को बोलते हैं आतिवाहिक शरीर, अप्राकृत शरीर। वो किसी ग्वाले की पत्नी नहीं था, वो किसी ग्वाले की बेटी नहीं था, वो किसी मकान में आबद्ध नहीं था। ऐसा गोपी को दिव्य शरीर, वही उसका शरीर गुणमय रूप का परित्याग करके ऐसा अप्राकृत रूप ग्रहण किया। ये ध्यान के बल का वर्णन किया हो। श्री बुढ़िया बाबा जी महाराज एक श्लोक बोला करते थे, क्या बोलते थे? आतिवाहिक देहोयम शुद्ध सिद्ध व्योम केवलः आधिभौतिकताम नीतः पश्याभ्यास विजृंभितम्। तुम अभ्यास की महिमा देखो। असल में ये जो आत्मा है ये शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, चिदाकाश है, लेकिन मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, इस अभ्यास के कारण ये परिच्छिन्न जड़ हो गया है। ये भाव का ही बल है कि ब्रह्म अपने को परिच्छिन्न द्रव्य मान रहा है। तो इसी प्रकार यदि इसके उल्टे भाव किया जाए ना, बड़ा ध्यान की महिमा, अभ्यास की महिमा, आप अपने को दाढ़ी वाला मूछ वाला मर्द मत समझो बना, आप अपने को बिना दाढ़ी बिना मूछ की स्त्री मत समझो, अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त भगवत सेवोपयिक शरीर, हमारा ये शरीर भगवान की सेवा के लिए, और भगवान का जैसा शरीर वैसे ही शरीर हमारा है, क्योंकि विजातीय के साथ भगवान का संबंध कहाँ से होगा? तो भगवान घोड़े है ग्रीव, तो तुम भैंस होके उनके साथ नहीं जा सकते, है ना? भगवान जब है ग्रीव बनेंगे तो भैंस होके कोई है ग्रीव से मैत्री थोड़ी जोड़ेगा। अरे भगवान मछली बनेंगे तो उनके साथ मछली बनना पड़ेगा, वो कछुआ बनेंगे तो उनके साथ कछुआ बनना पड़ेगा, वो बराह बनेंगे तो उनके साथ बराही बनना पड़ेगा, वो सिंह बनेंगे तब जैसा रूप धारण करेंगे ना, मनुष्य बनेंगे तो उनके साथ मानुषी बनना पड़ेगा। तो माने भगवान के समान अपना जब शरीर होगा, योगक्षेम, समान योगक्षेम होना चाहिए। जैसे भगवान का दिव्य शरीर है वैसे तुम भी देखो कि हमारा शरीर दिव्य है। अपने बाल को सफेद मत देखो, अपने दांत को टूटा हुआ मत देखो, अपने चेहरे पर झुर्री मत देखो, बोला, अपने शरीर में हड्डी मांस चाम का ख्याल मत करो। ये दिव्य चिन्मय मंगलमय सच्चिदानंद घन है ना, विग्रह से हम भगवान से मिल रहे हैं। इसी को बोलते हैं सखा रूप, सखी रूप, है ना। ये भक्त लोग जो है ना, वो ध्यान से, वो माँ बाप से पैदा नहीं होता, वो गुरु गुरुवाणी से पैदा होता है। बोले बोला हमारे गुरु जी तो हैं, पर गुरुवाणी जी तो हमने देखी नहीं है। तो गुरु की जो शक्ति है ना, वही गुरुवाणी है, बोला, शक्ति सहित गुरु होता है। शिष्य की श्रद्धा
और गुरु का अनुग्रह, यही उसके माँ बाप हैं। श्रद्धा और अनुग्रह से उस शरीर की प्राप्ति होती है, तब वो रूप धारण करके भगवान के पास जाना होता है। अच्छा, गुणमय शरीर का त्याग हुआ और अप्राकृत शरीर की प्राप्ति हुई। अब महाराज वो बुढ़िया जो थी ना, जो घर में बंद हो गई थी, वो भी सब जवान बन गई। बोला श्री कृष्ण के अनुरूप भोग योग्य उनका शरीर बन गया, है ना। उनके भी केश सुनहले हो गए, उनका भी शरीर दिव्यमान हो गया, है ना। उनका भी दिव्य यौवन प्रकट हो गया। वो रास में नाचने योग्य हो गई, गाने योग्य हो गई, बजाने योग्य हो गई, श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करने योग्य हो गई, और उनका शरीर, है ना, भक्ति भाव से परिपूर्ण ध्यान के द्वारा भगवान की सेवा में पहुंच गया। अब इस पर राजा परीक्षित ने एक शंका की। क्या शंका की? कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रबाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। असल में साकार का प्रसंग हो तो उसमें निराकार को नहीं जोड़ना, और निराकार का प्रसंग हो तो साकार को नहीं जोड़ना। ये तो जो साकार पर अश्रद्धालु लोग होते हैं ना, उनके संतोष के लिए उसको निराकार में, है ना, जोड़ के बताया जाता है। किसी भी प्रसंग को कहो तो साकार निराकार असल में एक ही है। एक बात आपको सुना मैं, जैसे ब्रह्म के बारे में जो भी बात शास्त्र में कही हो, वो हमारे बारे में बिल्कुल सच उतरती है, सारे लक्षण मिलते हैं। ये बात है ना। तो ये एकांगी ज्ञान हुआ। हमारे बारे में जितनी बात है वो भी सब ब्रह्म में उतरती है। हे भगवान, अगर ऐसा न हो तो दोनों बराबरी के ब्रह्म नहीं निकलेंगे, एक छोटा ब्रह्म एक बड़ा ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म के सारे लक्षण हमारे अंदर निकले और हमारे लक्षण ब्रह्म के अंदर न निकले हैं, तो एक छोटा ब्रह्म एक बड़ा ब्रह्म, वो छोटा ब्रह्म हम बड़े ब्रह्म होंगे, क्योंकि उसके लक्षण हमारे अंदर हैं और हमारे लक्षण हमारे अंदर हैं, दोनों लक्षण हैं, है ना। और उसके लक्षण उसके अंदर हैं परंतु हमारे लक्षण उसके अंदर नहीं है, तो छोटा ब्रह्म होगा। ये श्री कृष्ण जो है ना, ये कैसा कि ब्रह्म के सारे लक्षण तो श्री कृष्ण के अंदर हैं ही, हमारे भी सारे लक्षण श्री कृष्ण के अंदर हैं। अद्भुत लीला है ये। इस बात को समझो कि प्रक्रिया काल में, है ना, व्यतिरेक काल में वेदांती की समझ में ये बात नहीं आती। अच्छा, बोले हमारा तो जन्म होता है पर ब्रह्म का नहीं होता है? बोले कि नहीं, यही बात नहीं समझते, ब्रह्म का भी जन्म होता है। हम ब्रह्म ही हैं और हमारा जन्म हुआ है, कृष्ण ब्रह्म ही हैं और कृष्ण का जन्म हुआ है। ये बात समझनी पड़ती है। हो ये परिच्छिन्नता, ये जन्म लेना, ये लीला करना, ये सब ब्रह्म ही कर रहा है। भला जो ब्रह्म में है सो मुझ में है, तो जो मुझ में है सो ब्रह्म में। अब अहम एव परम ब्रह्म ब्रह्माहम परमम पदम, ये भागवत का सिद्धांत बड़ा विलक्षण है, वेदांत का, है ना, सार है, सार। अच्छा, अब आपको बताते हैं प्रश्न क्या हुआ। ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण को समझते हैं परम कांता। क्या छाट के शब्द रखा है। कांत माने प्यारा। कांत शब्द का अर्थ होता है जिसके लिए प्यास लगे, है ना। कमनीय, कमु कांत। कांत शब्द का एक अर्थ होता है कांत माने सुंदर, कांति से बना हो, कांति अस्यास्ति इति कांता, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, इसको बोलते हैं कांत। और एक बोलते हैं क माने सुख का, अंत माने पराकाष्ठा, जिसमें सुख की पराकाष्ठा हो उसको बोलते हैं कांत। और तीसरे क माने रस, जल, उसकी पराकाष्ठा माने अमृत, है ना।
तो जैसे सुंदर के दर्शन के लिए आंखें प्यासी रहती हैं, इसलिए जिस रस के लिए हमारा दिल प्यासा हो उसका नाम कांत। उसमें भी महाराज ऐरे गहरे नथु खैरे का नाम कांत नहीं है, परम कांतम। सबसे परे है ये, सबसे परे है और पर पुरुष है। बोला ये पर भी तो लग गया ना इसमें, पर। वो कल आपको सुना रहा था कि पर पुरुष माने क्या होता है कि इंद्रियों ने विषयों से ब्याह कर लिया है दिखाऊ ढंग से, परंतु असल में उनका प्रेम आत्मा से है। क्योंकि विषयों में से सुख चूस चूस के, है ना, ग्वालिनी से पूछा कि तुम्हारा सबसे प्यारा कौन है? बोली गाय। अरे गाय प्यारा है कि उसमें से जो दूध निकलता है सो प्यारा है? बोले दूध प्यारा है, परंतु गाय कभी दूध न दे तब भी उसकी पूजा करते हैं। बोले ठीक है, धर्म है वो। तो दूध प्यारा है कि जो पीती है जीभ सो प्यारी है? बोले भाई जीभ प्यारी। अच्छा जीभ प्यारी है कि जीभ से दूध पीने पर जिसको सुख होता है सो प्यारा है? हे नारायण, है ना, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये सारी इंद्रियां बाहर विषयों से सुख दुहती हैं और भीतर बैठे हुए आत्मदेव को पहुंचाती हैं। तो असल में तो ये नौकर तो उनकी है, आत्मदेव की सेवा तो उनकी करती हैं, प्यार तो उनसे करते हैं, सुख उनको पहुंचा के सुखी होती हैं। बाहर से तो सिर्फ लाने का ही काम करती हैं। तो विषयों के साथ इनका ब्याह नहीं हुआ है, इनका असली ब्याहता तो वही है। इसी को पर पुरुष बोलते हैं, हो, है ना। जब व्यवहार में इंद्रियों का प्यारा विषय है और विचार करके देखो तो परमार्थ में आत्मा है। तो गोपियों का व्यवहार में प्यारा एक रायण है, एक अभिमन्यु है, एक गोवर्धन है, एक फलाना है, एक ठिकाना है, बोला। और परमार्थ में सबका प्यारा कृष्ण है। तो व्यावहारिक विवाह की दृष्टि से ये आत्मदेव जो है ना, ये पतिदेव नहीं हुए, इसलिए इनको पर पुरुष बोलते हैं। यही कृष्ण का स्वरूप है। अच्छा, आप ज्यादा वेदांत की बात आपको नहीं सुनाएंगे। तो परम कांतम विदुः, वो तो समझती थी कि ये जो है ये हमारा यार है, ये हमारा प्यारा है ना। ब्रह्म तो समझती नहीं थी। कृष्ण ब्रह्म है, कौन समझे? अरे बड़े बड़े वेद के पंडित नहीं समझते हैं। वो सबको ब्रह्म बता देंगे पर कृष्ण को ब्रह्म नहीं बताएंगे। ये क्या महामाया का खेल है। देखो बड़े बड़े वेदांती कहेंगे कि हम ब्रह्म, और ये भी कहेंगे कि तुम ब्रह्म। औरों को न कहें तो अपने चेलों को जरूर बोलेंगे। सब वेदांतियों से पूछ लो, है ना। अपने को ब्रह्म कहते हैं और सबसे न कहें तो अपने चेलों से कहते हैं तुम ब्रह्म। लेकिन जब कृष्ण ब्रह्म आवे तो अपने बराबर भी उनको नहीं मानते, अपने चेले के बराबर भी नहीं मानते। कृष्ण को ब्रह्म कहना हो तो अपने चेले के बराबर भी नहीं मानते, क्योंकि अपने चेले को तो 50 बार बोलते हैं कि तुम ब्रह्म हो। कृष्ण को ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो न तो ब्रह्मतया, वो बेचारे किसी ब्रह्म ज्ञानी की चेली नहीं हुई, है ना। उनको चेली बनाने के लिए तो स्वयं आए ना, है ना। गोपी नाम सा गुरुर गति ही, कृष्ण गोपियों के गुरु भी हैं और प्यारे भी हैं। ये भागवत में लिखा है, अध्यात्म शिक्षया गोप्या एवं कृष्णेन शिक्षिता। उनको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया, खुद गुरु और खुद पति और खुद गति और खुद मति। गोपियों के गुरु कृष्ण, गोपियों के पति कृष्ण, गोपियों की मति कृष्ण और गोपियों की गति कृष्ण। ऐसे भागवत में आया, गोपी नाम स गुरुर गति। कुरुक्षेत्र के प्रसंग में ये वचन है। और गोपियों से पंचकोश का ध्वंस हुआ, ये भी वर्णन है। अच्छा, तो ब्रह्म के रूप में नहीं जानते थे। तो अब ये जो कहा कि उनका प्राकृत शरीर, गुणमय शरीर जो है वो बदल गया, गुण प्रवाह, ये जो त्रिगुण जो है वो त्रिगुण महत तत्व में, महत तत्व अहंकार में, अहंकार जो है ना, वो त्रिविध हो करके, सात्विक राजस तामस हो करके शरीर में
ज्ञान के रूप से, क्रिया के रूप से, द्रव्य के रूप से आके जो उनके बैठा हुआ था वो कैसे मिट गया और उसकी जगह पर उनको अप्राकृत दिव्य शरीर कैसे प्राप्त हो गया। गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। उनकी बुद्धि तो गुण में लगी हुई थी, गुणों से पार कैसे पहुंच गई। अब महाराज श्री सुखदेव जी ने लगे, देखो एक बार तुमको बात समझाई और समझ में तो तुम्हारे आता नहीं है और याद रहती नहीं है और प्रश्न ठोक देते हो। देखो क्या बढ़िया हम वर्णन कर रहे थे कि सब गोपियां कृष्ण के पास पहुंच गई है ना, और अब वर्णन करते कि कृष्ण ने ये कहा और गोपियों ने ये कहा। अब कहा हम वृंदावन का रस सुनाते तुमको और कहा ये बीच में महाराज ढेला फेंक दिया सवाल का। ये उर्दू में सवाल को सवालात बोलते हैं हो, तो बहुवचन में सवाल को सवालात बोला। हाँ 1.5 लाख नहीं बोलते, सवालात बोलते सवालात। तो ये जो ये कहा तो हम ये वर्णन करते कि वो गोपी आई, वो आई है ना, और पूरब तरफ ये खड़ी हो गई और पश्चिम तरफ ये खड़ी हुई और उत्तर तरफ ये और दक्षिण तरफ ये और बीच में श्री कृष्ण गोपी मंडन श्री कृष्ण गोप में बीच में खड़े हुए और महाराज अपनी मुस्कान को भीतर छिपाए करके और बोले कि लौट जाओ है ना। अब हम तो आगे दोनों की बातचीत सुनाने वाले थे, तुमने ये बीच में क्या पूछ दिया। अच्छा भाई लो, अब कोई प्रश्न करे और उसका उत्तर न दे तो ये बात ठीक नहीं जमती है। देखो कथा जो होती है ना भगवान की रसास्वादन करने के लिए होती है, और सत्संग जो होता है वो संशय की निवृत्ति के लिए होता है। प्रश्नोत्तर जो होता है ना, प्रश्नोत्तर होता है संशय की निवृत्ति के लिए। वो चित्त विषयक ज्ञान बढ़ाने वाला होता है, और कथा जो होती है ये रसास्वादन के लिए आनंद बढ़ाने वाली होती है। और योगाभ्यास जो है वो सत्य में स्थित करने के लिए होता है, एकांत मौन। और ये जो भिन्न भिन्न रंगमंच पर जो व्याख्यान होते हैं नेताओं के, ये अपनी सत्ता पार्टी बढ़ाने के लिए होते हैं, वो कुर्सी पर अपना अधिकार जमाने के लिए होते हैं। व्याख्यान होता है कुर्सी पर अधिकार जमाने के लिए, ऊंचा सिंहासन प्राप्त कर सत्ता के। नारायणाओ उक्तम पुरस्तादेतत्ते चैत्य सिद्धिम यथागतः। अरे हो परीक्षित, है ना, परीक्षित कार से खूब परीक्षा करके तब बात को पक्की करें। गर्भ में देख आए थे भगवान को, तो लोक में उसकी परीक्षा करते थे, और पूरी तरह से परीक्षित शिष्य हैं ये, परीक्षित हैं। परीक्षित माने तो जानते हैं ना, जिसका इम्तिहान, जिसकी परीक्षा, जिसकी जांच पड़ताल पूरी तरह से कर ली गई हो, उसका नाम परीक्षित। ये परीक्षित शिष्य हैं। तो इनकी परीक्षा क्या हुई है कि वो जो ब्राह्मण का बेटा था ना, उसने कहा कि तक्षक तुमको काट लेगा। तक्षक खराब चीज नहीं होती, तक्षक माने बढ़ई। ये जो बसीले से लकड़ी को छील के, आरी से काट के, रुखानी से काट के, है ना, और रंदा मार के जो लकड़ी को सुंदर काम की बना देते हैं ना, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, उसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं तक्षक, तक्षा। तो ये तक्षक जो आया सो तो देहाभिमान को छील करके, काट करके फेंकने के लिए और शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में परीक्षित को जाज्वल्यमान करने के लिए, चमका देने के लिए हो, है ना, रंदा मार के देहाभिमान को छुड़ाने के लिए और पालिश करके, है ना, गुणाधान मनन निधिध्यासन के द्वारा, श्रवण के द्वारा उनका निर्माण करने के लिए। ये तक्षक जो है वो निर्माता है, ये तक्षक कोई ध्वंसक नहीं है। लेकिन ये मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर परीक्षित ने, ये देखो यही उसकी परीक्षा है, डरा नहीं। क्या बोला, अरे डसने दो बाबा, एक दिन तो मरना ही था, है ना, अभी से ही। दशत्वलाम तक्षकोबा दशत्वलाम गायत विष्णु गाथा, आके डसने दो तक्षक को, तुम तो भगवान की लीला कथा सुनाओ। इतना प्रेमी है,
मौत की परवाह छोड़ के सुनने के लिए बैठा। परीक्षित है ना, बोले उत्तम पुरस्कार तत्ते। परीक्षित तुमको मैंने पहले ये बात बताई, क्या चैत्य सिद्धिम यथागतः, जिस प्रकार से चैत्य को सिद्धि मिली। चैत्य माने शिशुपाल, चैत्य माने शिशुपाल, चेदी देश का राजा, उसका नाम चैत्य। चैत्य सिद्धिम यथागतः, अरे देखा नहीं, सुना नहीं, तुम्हारे दादा के यज्ञ में गाली दे रहा था शिशुपाल, द्वेष कर रहा था शिशुपाल, और उसके शरीर में से ज्योति निकली और कृष्ण के शरीर में समाये गई, कृष्णाकार हो गई। तो गाली देने वाले को जब ये गति हुई तो प्रेम करने वाले को क्या गति मिलेगी? दृशन्नपि हृषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः, दृशन्नपि हृषिकेशं, वो तो ऋषिकेश से द्वेष करता था। तो द्वेष में दो चीज होती है, जो प्रेम में भी दो चीज होती है और द्वेष में भी दो चीज होती है। प्रेम में स्मरण होता है और स्वाद आता है, और द्वेष में स्मरण होता है और जलन होती है। देखो इसमें एक में जलन है और एक में मजा है, लेकिन स्मरण तो दोनों में है। तो स्मरणार्थ, ये जो स्मरण आया ना, चैत्य सिद्धिं यथागतः। एक बाप बैठा था, उसके सामने दो बच्चे खेल रहे थे। देखा बाप बैठा, नजर पड़ गई, तो एक दौड़ के पांव छूने लगा हो, तो बाप ने झट उसको लेके अपने गोद में बैठा लिया। एक दौड़ा कि मूछें उखाड़ेंगे इनकी। उस जमाने में लोग मूछ रखते थे, अब नहीं रखते। तो हाँ, उस जमाने में पौरुष का चिन्ह मानते थे। ये नाक में से जो बलगम निकलता है ना, ये सीधे मुंह में न पहुंच जाए, इसके लिए भगवान ने बीच में मूछ बनाई थी। इतने नहीं, ये जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो जैसे कालवा देवी पर मोटर चल रही है और दूर दूर रही और हम सांस ले रहे है ना, तो जो सांस के लिए हवा जाए तो उसमें धूली के कण छन के बाल में रह जाएं और हवा साफ 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 जाए, है ना, शुद्ध होकर हवा घुसे। तो हमारे पुरुषों ने कहा कि अगर ये कोई बात होती तो भगवान स्त्रियों के लिए भी मूछ देते कि उनका भी बलगम न गिरे, उनकी नाक में भी अशुद्ध हवा न जाए। और भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? लेकिन पक्षपात क्यों किया कि उनके बारे में भगवान की धारणा ये थी कि ये सड़क पर ज्यादा नहीं घूमेंगी, ऐसा उनका ख्याल था। लेकिन अब इसमें क्या बात रही भाई। जब बाप बैठा था और बच्चा मुंह पकड़ने के लिए दौड़ा, नाक में उंगली डालने के लिए दौड़ा, तो उसको जैसे प्रणाम करने वाले को अपनी गोद में बैठाया, ये हमारा नन्ना मुन्ना बेटा है ना, वैसे नाक में उंगली डालने के लिए जो आया, या टोपी उतारने के लिए जो आया, है ना, या नाक पकड़ने के लिए जो आया, तो उसको भी भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। तो क्यों बैठाया? कि उसको भी अपना बच्चा समझते हैं। कथंचिन नेक्षते पृथक, श्रीमद् भागवत में आया कि बच्चे भले न पहचाने कि ये हमारा बाप है, लेकिन बाप तो पहचानता है ना कि ये हमारा बेटा है। कथंचिन नेक्षते पृथक, किसी भी भाव से अपना बेटा जब अपने पास आता है तो बाप तो उसके प्रति स्नेह ही करता है, वात्सल्य ही करता है, उसका भले ही करता है। तो दुष्यन्ते ऋषिकेशम, शिशुपाल दंतवक्त्र कंस, कंस भय से आया है ना, शिशुपाल देश से आया, पांडव लोग जो हैं वो संबंध से आए, जदुवंशी लोग जो हैं वो स्नेह से आए, नारद आदि भक्ति से आए, और शिशुपाल आदि द्वेष से आए, और कुब्जा आदि काम से आए, और गोपियां प्रेम से आए। लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं कि कैसे आते हैं, वो तो ये देखते हैं कि हमारे पास आते हैं। तो उनको ये ख्याल है कि दुनिया में जो आता है हमारे पास
जो हमारी छाती से लगने के लिए ही आता है। उनको अपने सच्चिदानंद होने का भाव है ना, जो मैं तो सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ, रस स्वरूप हूँ, तो जो मेरी ओर आ रहा है मेरे हृदय से ही लगने के लिए आ रहा है। तो ये जो भक्त आने वाले के हृदय में तो भगवान का स्मरण है ना। जलन जो है वो प्रतिबंध को मिटा देती है, और स्मरण जो है वो भगवान के पास पहुंचा देता है, और भगवान का वात्सल्य उसको हृदय से लगा लेता है। इसी से वर्णन आया, निभृत मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मुनय उपासते तदरयोपि यजु स्मरणात् स्त्रियौरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमपि ते समाः समदृशोंग्र सरोज सुधा। वेद स्तुति में ये प्रसंग आया कि बड़े बड़े जति सती ऋषि मुनि सन्यासी महात्मा प्राण वायु को बस में करके, मन को बस में करके, इंद्रियों को बस में करके अपने हृदय में जिसका ध्यान करते हैं, द्वेष करने वाले शिशुपाल दंतवक्त्र आदि शत्रु भी उसी परमात्मा को प्राप्त हुए। तो क्यों हुए? बोले स्मरणार्थ, है ना। स्मरण तो उनमें भी है, भले द्वेष से किस कारण से स्मरण करते हैं कि ये मतलब नहीं है। एक ने कहा हम लड़ेंगे चल के, एक ने कहा हम प्यार करेंगे चले करके, लेकिन जब सामने गए हो, है ना, तो दोनों मिल गए। उससे तो नाला गया, ये गंदी नाली है ना, ये समुद्र में गई कि हम गंदा करेंगे, और गंगा गई कि हम समुद्र को पवित्र करेंगे। लेकिन समुद्र में मिलने के बाद गंदा करने वाली नाली समुद्र हो गई ना, और पवित्र करने वाली गंगा तो वो भी समुद्र हो गई। एक में पवित्र करने का भाव था, एक में गंदा करने का भाव था, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद तो दोनों एक है ना। यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, उनका नाम रूप छूट जाता है। तो ये गोपियां जो हैं, ये किस कारण से गई? बांसुरी से आकृष्ट होके गई, तो उनका सौंदर्य देख करके गई, उनका बल पौरुष देख करके गई, उनके प्रेम से आकृष्ट हो करके गई। कैसे भी गई, कैसे भी उनका ध्यान लग गया, पर गई तो उन्हीं के पास, ध्यान लगा तो उन्हीं के उन्हीं कहा, है ना। तो जब बाबा दुश्मनी करने वाले भी उनसे जाके मिल जाते हैं, द्विषन्नपि। एक बात और बड़ी मार्के की बताई हो क्या, द्विषन्नपि ऋषिकेशम। ऋषिकेश कहने का क्या अभिप्राय है? चलो भाई द्वेष किया तो उसने बड़ी गलती की। बोले ना ना ऐसा नहीं समझना, उन्होंने द्वेष करवा लिया। बोले कि बेटा तुम हमसे द्वेष करके, है ना, तुम द्वेष के ऋषिकेश, हम सबकी इंद्रियों के स्वामी तो वो हैं, मन के ऋषिक माने इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी तो वो हैं, उन्होंने ही अपने से द्वेष करने की प्रेरणा दी। बोले बहुत बढ़िया नाटक किया बेटा, अब आ जाओ, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो जब द्वेष करने वालों के लिए भी ये गति, ये मति, ये वात्सल्य, स्नेह, तो जिससे भगवान प्यार करें, है ना, और जो भगवान को प्यार करें उनके संबंध में तो कहना ही क्या, है ना। इमुताधोक्षज प्रिया अधोक्षज प्रियो यासाम अधोक्षजस्य प्रिया। वे कृष्ण की प्यारी हैं और कृष्ण उनके प्यारे हैं, और प्यार के संबंध से और ध्यान में मग्न हो करके यदि कृष्ण के पास पहुंच गई तो ये क्या आश्चर्य की बात है। अब इस प्रसंग को भाई फिर कल सुनावेंगे।